नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं दुर्गा कवच की। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करते हैं दुर्गा कवच की, दुर्गा दुर्गा सप्तशती के पाठ की, उनके अध्याय की, उनके कौन से अध्याय से हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। आज हम उस बारे में बात कर सकते हैं, क्यों हमसे हमारे रिचुअल्स छूटते जा रहे हैं और कैसे हम इन छोटे छोटे अध्याय को पढ़ के अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। आज हम उस बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये जो पाठ है हर किसी को डेली जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नवरात्रि जो अक्टूबर मिड में स्टार्ट होगी, ये जरूर सबको अपने घर में स्टार्ट करना चाहिए, अपने बच्चों को सुनाना चाहिए। इनसे आपके बच्चों में जो आजकल इश्यूज आ रहे हैं, आपकी बात ना मानना है ना, उनकी चीजें पूरी ना होना, तो ये उसके ऑब्स्टिकल्स को खत्म करेगा। दुर्गा सप्तशती की बुक आप गीता गौरख दैट गीता प्रेस गोरखपुर से ले सकते हैं। ये संस्कृत और हिंदी में अवेलेबल है। अगर आपसे संस्कृत नहीं पढ़ी जा रही तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। 250 रुपए की 300 रुपए की बुक है, अमेजोन पे अवेलेबल है, एवरीवन कैन बाय। सो बात करते हैं दुर्गा कवच की। जैसे मैंने बताया, हर किसी को डेली जरूर पढ़ना चाहिए। एक अध्याय तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इसी कंडीशन है आप इसके अध्याय को बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आप मंदिर में बैठ के नहीं पढ़ सकते तो आप इसे फोन पे सुन भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मेंटल इश्यूज हैं, या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या उनका मूड वीक है, तो वो दुर्गा कवच का पहला अध्याय पढ़ सकते हैं, या तो नवरात्रि के दिन, या दे कैन स्टार्ट फ्रॉम मंडे। इसी तरह से अगर किसी के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या किसी को नेम और फेम का इशू है, तो वो सैटर्न और सन को डिपिक्ट करता है, तो ये उससे रिलेटेड इशू को खत्म करेगा। एट द सेम टाइम अगर आप दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो ये इसके रिलेटेड इश्यूज को खत्म करेगा। लेकिन अगर आप इसका गलत यूज करेंगे किसी को झूठे तरीके से हराने के लिए, तो इसके बैकफायर भी आपको मिलेंगे। तीसरा अध्याय, अगर आपके बहुत सारे एनिमीज हैं, है ना, जो नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं, तो तीसरा अध्याय उस चीज की प्रॉब्लम को खत्म करता है। चौथा अध्याय, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं या भगवान की तरफ अपना लाइफ को आगे गोहेड करना चाहते हैं, तो चौथे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। पांचवा अध्याय, अगर किसी को लगता है किसी ने उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, कोई भूत प्रेत है, तो इन चीजों से बचने के लिए या इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप दुर्गा कवच का पांचवा अध्याय पढ़ सकते हैं। छठा अध्याय, है ना, जैसे मैंने अभी बताया, किसी को ऑरा क्लीन करना हो, या किसी को बहुत जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, या टोना टोटका की किसी को प्रॉब्लम है, तो वो छठे अध्याय को पढ़ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अमावस्या में अगर आप गंगा स्नान करेंगे ना, तो आपकी बॉडी की जो नेगेटिव वाइब्स है वो खत्म करते हैं। इसी तरह पूर्णमासी में अगर आप गंगा स्नान करेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी। सातवां अध्याय, अगर आपकी कोई विश है ना, तो आप सातवां अध्याय पढ़ सकते हैं। जैसे अपनी विशेष होती है कि मैं दादी बनूं, या मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिले, या मेरे घर में खुशहाली रहे, तो आप सातवां अध्याय पढ़ सकते हैं अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। अगर आप अगर आप अगर आप शुक्रवार के दिन, है ना, लक्ष्मी जी का पाठ पढ़ेंगे, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गाय के घी का दिया जलाएंगे और उनका पाठ पढ़ेंगे, श्री सुक्तम का पाठ पढ़ेंगे कम से कम 7 बार एवरी फ्राइडे, है ना, गाय के घी के दिए के साथ, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रात को करना है ये आपको अपने खाना खाने से पहले। आठवां अध्याय, अगर किसी का कोई कुछ खो गया है ना, या किसी का कोई नियर एंड डियर वन गुमशुदा हो गया, लापता हो गया, तो वो आठवां अध्याय पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग इस आठवें अध्याय का गलत यूज भी करते हैं, तो अगर आप आठवें अध्याय का गलत यूज करेंगे तो ये आपके कर्मा में एड ऑन हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के साथ साथ उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। अगर आप इन चैप्टर्स को, अध्याय को गलत तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसके बहुत माइनस इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। नवम अध्याय, अगर किसी का, जैसे मैंने बताया, कुछ खो गया है, या किसी को बच्चा पैदा करने में इशू आ रहा है, या अगर किसी का बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो उसे नवम अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। दशम अध्याय,
जैसे हम कहते हैं ना, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे या उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, तो वो अपने बच्चों के लिए दशम अध्याय पढ़ सकते हैं या उन्हें सुना सकते हैं फोन पे भी, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। हर किसी को अपने बच्चों को ये चीजें जरूर सुनानी चाहिए, उन्हें सिखानी चाहिए कि व्हाट आर द इंडियन रिचुअल्स। एकादश अध्याय, अगर किसी की ना बिजनेस में लॉस है, उसके कनेक्ट्स नहीं बन रहे, पैसों का लॉस हो रहा है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसे एकादश मतलब 11वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 12वां अध्याय, किसी को हेल्थ इशू है ना, दवाई नहीं लग रही और खत्म ही नहीं हो रही उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी ना हेल्थ इश्यूज खत्म ही नहीं हो रहा और उसको बहुत ज्यादा ना डिप्रेशन में जाता जा रहा, तो उसे द्वादश 12वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 13वां अध्याय, अगर आपकी, जैसे मैंने बताया, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं या आपकी कोई विश है, तो उसके लिए आप 13वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का या कवच का पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर्स हैं, जरूर पढ़ने चाहिए। अपने घर में जरूर एक बार आपको फोन पे चलाना चाहिए, ये घर की नेगेटिविटी को भी हटाता है। इसी के साथ साथ अगर आप रोज इसका नियम बना लें, इसकी आदत बना लें, तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है हर किसी के घर में खुशियां लाने का। अगर आप महामृत्युंजय का जाप भी रोज अपने घर में सुबह सुबह चला लेंगे जब आप ऑफिस जाते हैं और आपके बच्चों के कानों में पड़ जाए, आपके घर की नेगेटिविटी क्लीन करता है, ये नेगेटिव ऑरा को खत्म करता है ये। सो आई गेस कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको अगर कोई डाउट है, आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। और अगर आपका कोई अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख भी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज नीलम अग्रवाल।